ये लोग बड़ी अजीब अजीब प्रश्न कर रहे थे जी। एकदम अजीब अजीब प्रश्न कर रहे थे, लेडीज लोग, लड़की लोग। अब बाबा भी उसने हैं। ए खूब बढ़िया चंदन टीका लगा के, चिंदा बिंदी सितारा मोती कान में बाली पहन के, लौंडिया वाला दुपट्टा लेके यस स्टेज पर बैठ जाएंगे। बोलो भक्तों, क्या परेशानी है बता। यार मर्द है तो मर्द की तरह रहेंगे ना, मर्द की तरह रहेंगे। मर्द अब मर्द बहुत कमे रह गया जी। अगर हकीकत मानो तो मर्द बहुत कमे मिलेगा। मर्द ओरिजिनल मर्द बड़ी कम मिलेगा अब। ठीक है, अब का समय में 2024 की मैं बात बता रहा हूँ। मर्द बड़ी कम मिलेगा। मर्द का मतलब होता है कि अला देख लोगे तो पिछवाड़ा ऐसे देख करके फट जाएगा। मर्द उसको बोलते हैं। नमस्कार। हमारे देश में एक बाबा हैं जिनके पास कई अंदरूनी बीमारियों का इलाज होता है। उनका नाम है श्री अनिरुद्धाचार्य जी। आप भी उनको जानते होंगे, पूरे देश में प्रचलित हैं। और जिस किसी इंसान के शरीर में अंदरूनी बीमारी है, कई तरह के अंदरूनी बीमारी होता है। किसी का खड़ा नहीं हो रहा है, कोई कहता है कि मेरा पति दवाई खा के करता है, कोई कह रहा है कि मेरा पति आता है तो तुरंत गिर जाता है, कोई कहता है कि मेरा पति शुरू होता है तो 6 घंटा तक लगातार सोते रहता है। कई तरह का अंदरूनी बीमारी है, पुरुष संबंधी, स्त्री संबंधित बीमारी बता रहे हैं। तो इन सभी बीमारियों का इलाज उनके पास है, क्योंकि उनके पंडाल में मैं बाबा अनिरुद्धाचार्य जी के मैं बात बता रहा हूँ। उनके पंडाल में जितने भी लोग आते हैं ना, उसमें से 10% छोड़ के, यानी 100 में 10 गो के छोड़ करके 90 गो खाली वैसने पहुंचते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का जहाँ से कथा होता है ना, उनके बारे में आप जानते होंगे। बहुत बढ़िया चंदन तिलक लगाते हैं, खूब बढ़िया डिजाइन से ऐसा लगा लेंगे, इन्हें चंदन, इन्हें लगा लेंगे चंदन, ऐसे टीका लगा लेंगे और खूब सुंदर बिंदी लगा लेंगे। लौंडिया वाला बिंदी लगा लेंगे, लौंडिया वाला बिंदी लगा लेंगे। बाल में थोड़ा सा सितारा मोती लगा लेंगे और 15-20 गो माला पहन लेंगे। 4-5 हज़ार रुपये का टोपी पहन लेंगे और 2-4-10 हज़ार रुपये का सूट बूट पहन करके और लौंडिया का दुपट्टा ले करके अब आ जाएंगे मंच पर। तुरंत ध्यान से बैठेंगे। बोलो भक्त, क्या परेशानी है तुम्हारा। उनके पंडाल में लगभग सारे जितने भी भक्त पहुँचते हैं ना, सब अंदरूनी बीमारी से ग्रसित होते हैं। किसी का खड़ा नहीं होता है, किसी का कोई दवाई खा के करता है, कोई कहता है कि मेरा पति शुरू हो जाता है तो लगातार 6 घंटा 8 घंटा एकदम रोनते रहता है। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि पी के मेरा पति कहता है, कोई कहता है कि इससे मेरा 5 गो प्रश्न है, आप उत्तर देंगे। अरे भाई, आप कैसन बाबा हैं जी। आपके पंडाल में सब वैसे आदमी काहे पहुंचता है। आपके पंडाल कोई वैद्य है, आप कोई डॉक्टर हैं। अरे आप बाबा न हैं जी, हैं। अब आपके पंडाल में हमेशा वैसने लोग पहुंचता है। हमारे देश में कई ऐसे बाबा महाराजा लोग हैं, उनके पास कोई नहीं पहुंचता है। आप ही के पास सब काहे पहुंचता है बताइए। एक पत्नी आई, एक महिला आई, वो बोल रही है कि गुरुजी मेरा पति दवाई खा के करता है। एक कहता है, एक को माइक धरा है तो एक बोल रही है कि गुरुजी मेरा पति जो है ना, शुरू होता है ना तो लगातार 4-5 घंटा जो है ना रेलते रहता है, 4-5 घंटा तक रेलते रहता है। मैंने कई प्रश्न उनके पास आते हैं। बाबा अनिरुद्धाचार्य जी के बात मैं बता रहा हूँ। खूब बढ़िया लौंडिया वाला जो है ना दुपट्टा ले लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, कान में पहन लेंगे, बाल में सितारा मोती लगा लेंगे और खूब बढ़िया इन्हें चंदन तिलक ऐसा लगा लेंगे, टीका उका मार लेंगे, दाढ़ी मोछ छुलवा के। तो उनके पास पंडाल में 100 में 90% मरीज ऐसे ही मिलेंगे आपको। 100 में 10% मरीज ऐसे मिलेंगे जो कि कथा को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन 100 में 90 गो आदमी ऐसा मिलेंगे
जो कुछ न कुछ बीमारी का इलाज, उसका समाधान के लिए उनके पास आते हैं। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो आप उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और सोशल साइट हम भी चलाते हैं, हम भी देखते हैं। कई लोग कई कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मेरा पति जाता है आता है तो उनका तुरंत गिर जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरा पति खोपी लगा के करता है, खोपी खोपी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पति शुरू हो जाता है एकदम 2-4 घंटा रात भर एकदम रेलते रहता है, रेलते रहता है। ये बताइए, कुछ सवाल हुआ? अरे ठीक है, सवाल है तो भैया आप बताइए ना कि आप इतने बड़े बाबा महाराजा हैं, आखिर देश में इतने बाबा महाराजा हैं, सब तरह का ये अंदरूनी समस्या वाला जो बीमारी है, इसका सवालवा सब कोई ले करके आप ही के पास काहे आता है? आप ही के पास क्यों आता है? और सबसे बड़ी बात है कि आप बाबा महाराजा हैं और ये लौंडिया वाला ड्रेस पहन के बैठते हैं। अरे यार, मर्द न है आप जी, आप मर्द न है जी, हैं? आप लौंडिया वाला ड्रेस दुपट्टा ऐसे ओढ़ते हैं, एकदम लौंडिया जैसे एकदम हिला के पूरा कमर उस तरह से चलते हैं। ये कोई तरीका हुआ जी, हैं? अरे मर्द है तो मर्द की तरह रहिए ना। ये सब क्या तरीका है? आएंगे एकदम आराम से दुपट्टा लौंडिया जैसा झाड़ लेंगे और धाए मानी स्टेज पर मंच पर बैठ जाएंगे। भक्तों बोलो क्या क्या परेशानी है आपका? बहुत लोग बहुत तरह के बात सुनाने लगेंगे। मेरे घर के अगल बगल, मेरे घर के करीब में उनका आजकल कथा चल रहा था। एक भक्त, एक महिला उठकर बोली कि गुरुजी मेरा पति रोज़ दवाई खा के करता है। बताइए, उसका इलाज कहीं उसको नहीं मिला, दुनिया में कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया। उसका इलाज गुरुजी के पास लेकर के आ गए। अब गुरुजी बार पूछते हैं कैसे करता है, कब करता है, करता है तो तुमको कैसा लगता है, कितने बजे करता है, करने के पहले कुछ लगाता है कि नहीं लगाता है? ये कुछ सवाल हुआ जी, हैं? इस तरह का आप सब चीज़ सवालवा आप ही पूछ रहे हैं, वो आपसे समाधान मांग रही है बेचारी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी आदर करता हूँ। वो बाबा हैं हमारे देश के, हमारे जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे देश के माननीय बाबा महाराजा जी हैं, बाबा अनिरुद्धाचार्य जी। लेकिन एक चीज़ के लिए हमको बड़ा अजीब लगता है कि यार, एक इंसान के शरीर में जो अंदरूनी जो कई तरह की जो बीमारी होती है ना, वो हर चीज़ का समाधान के लिए अनिरुद्धाचार्य बाबा के पास ही लोग काहे पहुंचता है? बहुत अजीब अजीब प्रश्न करता है उनके पास जाके जी, बड़ी अजीब अजीब प्रश्न करता है। महिला, ज़्यादातर महिला पहुंचती है, बहुत अजीब अजीब। कोई कहता है मेरा खाना नहीं होता है, कोई कहता है कि मेरा पति आ गया तो शुरू होता है तो 4 घंटा रेलते रहता है, कोई कहता है कि मेरा पति दवाई खा के करता है, कोई कहता है कि मेरा पति का खड़े नहीं होता है, कोई कहता है कि मेरा पति का आता है फेंकता है तुरंत गिर जाता है। सब उनसे पता नहीं, सब समाधान। मैं बाबा अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक मेरे घर से कुछ दूर पे आजकल उनका 1 हफ्ता पहले उनका कार्यक्रम हुआ था, और इस तरह से बड़ी इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे उनसे। कथा वथा नहीं हुआ, कुछ कथा नहीं हुआ, इसी में सबको मजा आ रहा है। तो कथा होगा वहाँ पे? कोई कथा सुनेगा जी इसी में? अब कोई पूछेगा कि गुरु जी मेरा पति जो है ना ताकत की दवाई खा के करता है। अब ये बात सुन के किसको हंसी नहीं आएगा? किसी को कथा सुनने का मन करेगा? आप ही लोग बताइए, किसी को मन करेगा कथा सुनने का? पूरा मजा ले रहे हैं, कोई कथा नहीं हुआ, खाली ये सब मौज मस्ती चटक फटर छेदा भोका वाला बात हुआ। और इसके बाद हरे राम हरे कृष्णा करके सभा को और कथा को समाप्त कर दिया गया। बड़ी सोशल मीडिया पे उनका अच्छी है, चर्चा है। अब कोई भी साइट खोलो ना, व्हाट्सअप खोलो, फेसबुक खोलो, या यूट्यूब खोलो, ट्विटर खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, एक नहीं कई लोग, कई मरीज मिलेंगे आपको। और खूब सब मरीज खाली छेदे भोका वाला मिलेंगे, सब मरीज छेदा भोका। इसके अलावा और कोई मरीज, ऐसा कोई मरीज उनके पास नहीं मिलेगा जो पूछे कि प्रभु ये बताइए कि प्रभु श्री राम जब वनवास जा रहे थे
तो वो वनवास से जब आए थे तो आने के बाद क्या क्या उनको देखने को मिला, उनके ज़िंदगी के बारे में बताइए, उनके जीवन के बारे में बताइए। इस तरह से प्रश्न पूछने वाला उनके पास कोई नहीं मिलेगा। भगवान से संबंधित प्रश्न पूछने वाला या बढ़िया बढ़िया कोई जानकारी वाला, ये सब प्रश्न पूछने वाला उनके सभा में एको गो नहीं मिलेगा, एको गो नहीं मिलेगा। एकदम मैं रियलिटी हकीकत बता रहा हूँ, एको गो नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब देखते हैं ना, यूट्यूब पे देखिए ना, कई लोग कई तरह का सवाल करते हैं। आराम से माइक झाड़ लेंगे, बाबा मेरा पति का खड़ा नहीं होता है, उसके लिए आप उपाय बताएं। अब मैं अपने से बात में बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं बात अपने से बना के और अपने से हम कहानी बना के बोल रहे हैं। भैया हम कहानी बना के काहे ला बोलेंगे? हम भी यूट्यूब देख रहे हैं, हम भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम भी ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कई तरह के सोशल मीडिया साइट चलाते हैं। आपको तो देखते हैं कि उन लोग माइक लेता है और वहाँ सब उल्टा पुल्टा सवाल पूछते रहता है, आप मज़ा लेते हैं। कथा कब करते हैं भगवान जाने। ये मेरा थोड़ा सा ये ऑपरेशन हुआ है ना, ये अंदर में थोड़ा सा मेरा गिल्टी हो गया था, यहाँ पे गिल्टी हो गया और काफ़ी इसको हम दवा खाए थे, 2-4 महीना ठीक नहीं हुआ था, लास्ट में ये ऑपरेशन हो गया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और ऐसे भी एक इंसान के ज़िंदगी में कब परिवर्तन हो जाए कोई जानता नहीं है। कहता ना कोई भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता भी है तो छप्पर फाड़ के लेता है। कहीं भी तुम रहोगे वो ले लेगा, और कहीं भी तुम रहोगे अगर उसे देना होगा तो वो तुम्हें दे देगा। तो ये सच्चाई है, ये कहावत तो है, लेकिन बिल्कुल इस बात में दम है। तो ये मेरा थोड़ा सा इसके वजह से दिक्कत होता होगा। खैर इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का प्यार मोहब्बत अगर मुझे मिल रहा है तो इसका कोई लेना देना मुझे नहीं है, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसी रंग रूप में मैं आप सबों के बीच में हमेशा मैं आया करूँगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमसे कोई भी गलत कुछ ऐसा बोला गया होगा या कुछ मेरे मुंह से वैसा कुछ शब्द निकल गया होगा, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं। अरे बनाने वाले तो ऊपर वाले भगवान हैं, उनसे भी गलती हो जाती है, तो ऐसे तो खैर हम इंसान ही हैं। तो फिर भी अगर हमसे भी अगर कोई बोलने में आप शब्द कोई बात अगर निकल गई होगी तो हम आप लोग से क्षमा के प्रार्थी हैं, हम क्षमा चाहते हैं। ऐसे हम भी बाबा का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे बाबा भी माननीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी हैं। हम उनका भी आदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उनके बारे में गलत अपशब्द मैं नहीं बोला हूँ और ना ही हम कभी बोलूँगा, क्योंकि सबों के लिए बाबा हैं, मेरे लिए ही बाबा हैं। लेकिन एक चीज़ हम हमेशा सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कि सारे लोग वे सब खाली छेदा भोका के अलावा कोई प्रश्न उनके पास नहीं आता है। सब लोग जो है ना खाली वही सब सवालवे करता है उनके पास। सारे लोग वही सब का सवाल करते हैं उनके पास, वही सब सवाल लेकर जाते हैं उनके पास, खाली छेदा भोगा। और इसके अलावा और पता नहीं क्या भगवान जाने। तो मेरे घर के आसपास में उनका कार्यक्रम हो रहा था, इसलिए सोचे कि थोड़ा सा हम एक छोटा सा वीडियो हम इसके लिए ही बना दें, ताकि आप लोग कभी कभी ज़रूरत पड़े तो उनका कार्यक्रम का आयोजन देखिएगा, कब कहाँ आपके नज़दीकी इलाके में हो रहा है। आप लोग भी जाइएगा और शर्माना नहीं है, आराम से बेहिचक बिंदास पूछना है, क्योंकि बाबा रंगीला बाबा हैं, रंगीन मिजाज के हैं। उसका जानकारी सॉल्यूशन निकालेंगे और समाधान जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे। नमस्कार, जय हिंद।